हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और इस बात में कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन पता नहीं पाकिस्तान को यह बात क्यों नहीं समझ आती और पाकिस्तान क्यों चाहता है कि हर एक कोई ये कहे कि कश्मीर का मुद्दा हम आपस में नहीं सॉल्व करेंगे, यूएन आएगा और मध्यस्थता कराएगा, तब जाकर के ये मुद्दा सॉल्व होगा। भारत का स्टैंड क्लियर है। भारत ने कोई भी कंफ्यूजन इस बात पे नहीं छोड़ा है। बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये बात कहां पर आ रही है, कहां से ये बात आज हम करने लगे, इसके पीछे का तर्क है कि अभी रिसेंटली आपको पता है कि शहबाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पहली फॉरेन विजिट, आपको पता है ना कि जब भी कोई प्रधानमंत्री बनता है तो किसी एक इंपॉर्टेंट देश में अपनी पहली फॉरेन विजिट करता है। तो उन्होंने अपनी फॉरेन विजिट है जो वो सऊदी अरेबिया की, और सऊदी अरेबिया जब वो गए तो वहां पर क्यों गए? पहले तो ये सवाल आता है कि वहां पर क्यों गए, किस आस से गए? तो पैसे मांगने गए, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त पूरी तरीके से कंगाली छाई हुई है पाकिस्तान में। तो उस कंगाली में थोड़ा सा कुछ पैसा मिल जाए, इस उम्मीद से वो सऊदी अरेबिया के पास गए। और सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है, एक शानदार लीडर है जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन सलमान से इनकी वहां पर मुलाकात होती है और उस मुलाकात में इन्होंने वहां पर कुछ पैसों की डिमांड, यानी कि कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड की। तो अब देखिए भाई, आप पैसा तो उसको ही दोगे ना, लोन तो उसको ही दोगे जो चुकाने की स्थिति में हो। अब पाकिस्तान तो लोन चुकाने की स्थिति में ही नहीं है। जब वो ऐसी किसी स्थिति में ही नहीं है तो उसको लोन कैसे दे दे? बात तो बिल्कुल सही है। तो लोन देने को तो साफ मना कर दिया। हाँ, लेकिन एक वायदा जरूर किया है कि हम कुछ समय के बाद आपके देश में $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी निवेश करेंगे। ये वादा इनके साथ कर लिया। अब ये वादा कब तक के लिए किया है, यहां पर बस कुछ समय कह दिया गया है। ऐसा कोई टाइमलाइन वगैरह नहीं बताया गया कि कब तक करेंगे। तो यहां पर आप ये समझ पा रहे होंगे कि इनकी जो स्थिति है, फॉरेन रिलेशंस भी इनके कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं। हालांकि इन्हें उम्मीद भी बहुत ज्यादा देशों से अब बची नहीं है, क्योंकि इनके जो कुछ ऐसे देश, आप चीन को ले लीजिए, चीन के अलावा आप ले लीजिए UAE को ले लीजिए, सऊदी अरब को ले लीजिए, ये 3-4 जो देश हैं, इनसे ही ये उम्मीद कर सकते हैं। बाकी और कोई इनका समर्थन करने को वैसे भी तैयार नहीं है, क्योंकि खुद की स्थिति ऐसी है कि इन्होंने इतना ज्यादा कर्जा ले रखा है कि ये चुकाने की स्थिति में अब है ही नहीं। आपको पता ही है, अभी हम लोगों ने कल परसों में CPEC के बारे में पढ़ा था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपको मैंने बताया था कि चाइना ने इतना ज्यादा 4 लाख करोड़ के आसपास इनको लोन दे रखा है और पूरी तरीके से अपने डेट ट्रैप में फंसा रखा है। हालांकि चाइना ने तो अपना फायदा देखा, अपना फायदा ऐसे देखा कि भाई अगर वो CPEC अगर हम बना लेते हैं तो चीन के यहां तो आसानी से पेट्रोलियम पहुंच जाएगा, है ना, ग्वादर पोर्ट से लेकर के आपका काशगर तक आसानी से पहुंच जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या देखा? इन्होंने तो बस बातें देखी कि हाँ, अगर चीन यहां पर आकर डेवलपमेंट कर देगा तो हमारा भी कुछ भला हो जाएगा। तो यहां पर आतंकवादी पाल रखे हैं। अब आतंकवादी हैं जो उन्होंने वैसे ही CPEC की मतलब CPEC जो है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। तो खैर, हम वापस अपनी न्यूज पे आते हैं। और इस बार जब ये सऊदी गए तो एक जो इन्होंने चाहा वो ये भी था कि सऊदी एक बार ये कह दे कि ये जो कश्मीर का मामला ये UN में जाकर के सॉल्व होगा। और उम्मीद कर रहे थे, मतलब 2 इश्यूज, एक तो मैंने आपको बताया और दूसरा ये कि हमें कुछ पैसा मिल जाए। तो पैसा क्या, इन्होंने अपना एक और सच निकल के आया वहां से। ये आप फोटो में देख पा रहे होंगे, ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे जो अनवर उल हक काकर, ठीक है, ये उनका फोटो है। और इन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में $25 बिलियन का निवेश करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। कितना? $25 बिलियन का। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अभी वहां के जो क्राउन प्रिंस हैं, एक शानदार लीडर हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने देखिए, भारत के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध है। मतलब आप तेल गैस आपूर्ति भी ले लीजिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी भारत का वन ऑफ द बेस्ट आपूर्ति करता है जो वो सऊदी अरेबिया हो जाता है। इस मामले में आप अगर द्विपक्षीय संबंधों में लेंगे या द्विपक्षीय व्यापार में लेंगे तो US, चाइना, UAE के बाद चौथे नंबर पे सऊदी अरेबिया का ही नंबर आता है।
उसके अलावा अगर हम प्रवासियों की बात करें, भारतीय प्रवासी, तो वहां पर भारी मात्रा में भारतीय प्रवासी निवास करते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो हज यात्रा एक महत्वपूर्ण घटक है जिससे हमारे संबंध हैं जो वो जुड़े हुए हैं। तो भारत के सऊदी अरब से इस वक्त बहुत शानदार संबंध है और ये चीज उन्होंने प्रूफ, अभी मैं बताऊंगा उन्होंने क्या कहा, ये चीज मैं अभी उनका स्टैंड क्या है ये भी अभी मैं इस पॉइंट पर भी आऊंगा। खैर फिलहाल हम थोड़ा सा एफडीआई की बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे कि भारत ने कहा कि हमारा सालाना है जो हम साल भर में अपना जो एफडीआई है वो $100 बिलियन का हमने टारगेट रखा हुआ है। अब भारत अगर ऐसा टारगेट रखता है कि $100 बिलियन का टारगेट है तो वो अचीवेबल टारगेट है। आपको भी पता है सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट अर्थव्यवस्था में से एक है ना। इसके अलावा इतना बड़ा मार्केट है कि सब यहां पर आके, भाई एफडीआई का मतलब क्या हुआ, कोई विदेश की कंपनी जा करके भारत में इन्वेस्ट करेगी, निवेश करेगी, तो भाई सबको चाहिए ऐसा मार्केट जो जहां से वो पैसा कमा सके और उसमें भारत का भी फायदा है। तो भारत स्पेस सेक्टर ले लीजिए, आप रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर ले लीजिए, आप टेक्नोलॉजी का सेक्टर ले लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो उसमें भी हम काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब हर एक क्षेत्र में भारत अपनी आत्मनिर्भरता दिखा रहा है। तो यहां समझ आता है कि हाँ एफडीआई का जो हमारा टारगेट है वो कोई ऐसा टारगेट नहीं है जो भारत अचीव नहीं कर पाएगा। वहीं पाकिस्तान का टारगेट समझ लीजिए, पाकिस्तान का जो टारगेट है वो उन्होंने रखा है $60 से $70 बिलियन का। अब $60 से $70 बिलियन का जो टारगेट आपने रख दिया तो किनसे उम्मीद करोगे? चाइना ही एक इकलौता है आपके वहां जो आपको क्या है कि आपके यहां अपनी कंपनियां तो लगाएगा लेकिन आपको डेट ट्रैप में फंसाता जाएगा, है ना। यूएई से उम्मीद कर लो, मतलब एक दो ही देश हैं जिनसे उम्मीद कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो टारगेट बहुत ऊपर है। अभी कंडीशन जैसी चल रही है उनके यहां पर, मतलब पूरी तरीके से ये उधारी में फंसे हुए हैं, तो अभी ऐसी कंडीशन है, तो इस तरह का टारगेट है लगभग तो वो नामुमकिन सा है, लेकिन फिर भी सऊदी अरब से थोड़ी सी उम्मीद करते हुए ये वहां पर पहुंचे और वहां से कि भाई हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो जो एक झूठा, पहले आपने सुना होगा या आपने पढ़ा भी होगा इस चीज को कि जो इनके केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर थे अभी तक, उन्होंने $25 बिलियन की बात की थी, जो कि सरासर एक झूठ है, जो कि अभी पर्दाफाश हुआ है उसका, और $5 बिलियन के लिए एक वादा किया जिसकी कोई टाइमलाइन भी सऊदी अरब ने नहीं दी। खैर अब आगे अगले एक मुद्दे पर आते हैं जिसमें भारत ने कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं छोड़ा है। भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। कश्मीर के मामले में अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के साथ होगी। ये अपने आप में एक बाइलेटरल इशू है, ये हमारा और पाकिस्तान का सीधा मामला है। किसी को भी का मतलब किसी को भी भारत इंटरफेयर नहीं करने देगा। भारत इस मामले में किसी को भी इंटरफेयर नहीं करने देगा और पाकिस्तान चाहता है कि इस मुद्दे को कौन सॉल्व करे? यूएन सॉल्व करे, जिसमें भारत ने यूएस तक को कह दिया है कि अब आपको भी इस मामले में नहीं पड़ना, और यूएस ने ये बात को माना है। बड़ा मुश्किल था ये, लेकिन हाँ अब यूएस भी ये बात कहता है कि ये तो पूरी तरीके से बायलेटरल मामला है, मतलब आप दोनों का मामला है, आप दोनों इसको आपस में ही सुलझाइए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जर्मनी ने अभी ये गलती कर दी थी। जर्मनी ने भी कह दिया था कि हाँ ये मामला यूएन में जाके सॉल्व होना चाहिए, और भारत ने तुरंत नकार दिया और इस बात की निंदा की। तुरंत ही जर्मनी ने अपने स्टैंड को वापस लिया। चाइना जैसे कुछ देश हैं जो इस बात में समर्थक कर देते हैं पाकिस्तान का कि हाँ इस मामले को यूएन में जाके सॉल्व होना चाहिए, लेकिन स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर है कि कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया, और इसमें अगर कोई बातचीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से होगी, बाकी किसी और से नहीं होगी। और अगर इस विजिट की बात करें तो किसका पक्ष लिया? सऊदी अरेबिया ने। इस बार जब सऊदी अरब में अभी जो शहबाज शरीफ गए तो वहां पर आप ये देख पा रहे हैं ओपनली खुल करके भारत का पक्ष लिया है सऊदी अरब ने। कोई भी किसी भी तरह का इस बात में संकोच नहीं है। सऊदी अरब भी खुल करके साफ साफ तौर पर कह रहा है कि अगर इस मामले को सॉल्व करना है तो ये सिर्फ और सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला होना चाहिए, यूएन इसमें दखलंदाजी नहीं देगा। इसके अलावा मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जो हमारे P2I बैच के बारे में है। P2I बैच अगर आप अभी लेते हैं हमारे यहाँ, 15 अप्रैल से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अभी इस वक्त जो ऑफर चल रहा है उसके तहत 18 किताबों का जो सेट है वो आपको इसके बैच के साथ फ्री मिलेगा, और फीस इसकी रखी गई है 29,999। लेकिन इस फीस को पाने के लिए आपको ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है।
और अगर इस तरह के और भी वीडियोस आप चाहते हैं और मेरे साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये QR कोड है, या फिर ओम द्विवेदी स्टडी IQ सर्च कीजिएगा तो भी मिल जाएगा, या @ओम द्विवेदी 007 इसको आप सर्च करेंगे तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।